समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते, वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं। तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कट्टा। दोस्तों, लोकसभा के उपचुनाव अभी हाल ही में रामपुर और आजमगढ़ में जिस तरीके से हुए, उसके बाद रिजल्ट निकलकर सामने आए और जीत का परचम बीजेपी लहराती है रामपुर और आजमगढ़ में। किस तरीके की खुशी बीजेपी में देखी गई, लोगों ने तमाम तरीके के आरोप भी लगाए। ऐसा कहा गया कि बीजेपी किस तरीके से जीती है, तमाम वीडियोस भी निकलकर सामने आई, आपको दिखाई गई थी कि किस तरीके से लोगों को रोका जा रहा था वोट देने से। ये मुसलमान लोगों को रोका जा रहा था, मुसलमान समुदाय के लोगों को वोट देने से रोका जा रहा था। तमाम बातें सोशल मीडिया पर फैली हुई थी कि बीजेपी षड्यंत्र रचकर जीती है। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी अपनी हार को लेकर तमाम तरीके की बातें कही हैं, ट्वीट किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी पर निशाना साधा है, बताया है कि लोकतंत्र पर इस तरीके से वार किया जाता है। एक नजर पहले अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर डालिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि किन किन लोगों ने अखिलेश यादव की हार की वजह अखिलेश यादव को ही बताया है। जी, क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को बोला है और क्या कुछ ओपी राजवर भी अखिलेश यादव को बोलते नजर आए, उनको नसीहत देते नजर आए। पहले अखिलेश यादव अपनी हार को लेकर क्या कुछ बोलते हैं वो जानना जरूरी है। एक नजर उनके इस ट्वीट पर। अखिलेश यादव ने बोला है कि भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त करने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव और चुनी सरकारों को तोड़ना, ये है आजादी के अमृतकाल का कड़वा सच। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बीजेपी षड्यंत्र रचकर, किस तरीके से अपनी तमाम नीतियों को जुगाड़ लगाकर, कितनी गड़बड़ी कर कर, काउंटिंग में गड़बड़ी कर कर, तमाम चीजें कर कर जीत जाती है। इसी तरीके के आरोप विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगाए गए थे। आपने वो भी आरोप सुने होंगे और ये आरोप भी अखिलेश यादव की ओर से सुना ही है, जो ट्वीट आपने देखा। आपको बता दें कि इन सब चीजों को लेकर और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी रामपुर के अंदर अपनी सीट गंवा देती है, आजमगढ़ में अपनी सीट गंवा देती है, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बोलते नजर आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर अखिलेश यादव के लिए एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये बोला है कि अखिलेश यादव अहंकारी हैं। उन्होंने क्यों अखिलेश यादव को अहंकारी बोला है वो आपको बताएंगे। उन्होंने मुसलमानों को जागरूक करने की कोशिश की है कि आप ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो बीजेपी से टकरा ही नहीं सकती है, जो ना तो काबिलियत रखती है और ना ही उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो बीजेपी के सामने खड़ी हो पाए। ये तमाम तरीके के सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े किए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की हार को लेकर खड़े किए हैं। उन्होंने बोला है कि उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, असदुद्दीन ओवैसी को बुरा लगा, खराब लगा, ये ठीक नहीं था कि बीजेपी रामपुर और आजमगढ़ में जीत जाती है, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें खराब इस बात का लगा कि मुसलमान वोटों का दुरुपयोग किया जाता है, कोई उसकी कीमत नहीं है और समाजवादी पार्टी किस तरीके से पिछड़ी हुई है। जी, असदुद्दीन ओवैसी ANI के साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि अखिलेश यादव के अंदर ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो बीजेपी से टकरा सके। एक नजर इस वीडियो पर।
देखिए, रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। देखा आपने, यही नहीं, उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि मुसलमानों को अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडर को चुनने की जरूरत है, क्योंकि वो जरूरी भी है, क्योंकि उनके वोट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनके वोट को सही डायरेक्शन की जरूरत है। मुसलमानों को जागरूक करने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने ये भी बोला कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों को ही मैदान में उतारती है। क्यों उन्होंने गुड्डू जमाली को मैदान में नहीं उतारा? क्यों ऐसे लोगों को नहीं उतारा जाता जो बीजेपी से टकराने की क्षमता रखते हैं? एक नजर इस वीडियो पर। मुलायम सिंह, फिर अखिलेश, अब उनके चचाजाद भाई, अब दोबारा कौन आएगा? पर गुड्डू जमाली को वोट देते तो क्या हो जाता? क्या आसमान गिर जाता? और यादव वोट खुद डिवाइड हो गया वहां पर। और आप मुसलमानों को बोलते कि अरे भाजपा को हराना है। अरे भाई, आप नहीं हरा पाएंगे भाजपा को। हम ये बात विधानसभा के चुनाव में कह चुके हैं। मार्च में उसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आपने 4 या 5 विधानसभा जीती, आज आप हार गए। देखा आपने, ये सब कुछ असदुद्दीन ओवैसी बोलते आए। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अखिलेश यादव अहंकारी हैं। क्या उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि वो रामपुर और आजमगढ़ में जाकर लोगों को ये बता सके कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि अखिलेश यादव ने 2019 में 1,07,000 वोटों से इसी जगह जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद अब अगर वोटों की गिनती पर नजर डाली जाए तो मात्र 6,000 से 8,000 वोटों के डिफरेंस से समाजवादी पार्टी हार जाती है। जहां साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के लिए बोला है कि इस तरीके के अंतर ये सिर्फ ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव अहंकारी हैं। अखिलेश यादव को रणनीति बनानी नहीं आती है। अखिलेश यादव काबिलियत, अहलियत दोनों ही बीजेपी के सामने नहीं रखते हैं। ये तमाम तरीके की बातें असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की करीबी पार्टी एसबीएसपी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओपी राजवर का स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है जहां उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव को इस बार नसीहत दे दी है। उन्होंने क्या कुछ बोला है? असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब ओपी राजवर भी अखिलेश यादव पर गरज उठे। उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव के लिए बोल दिया कि आप एसी कमरों से निकलकर बाहर आइए, आम लोगों से जुड़िए। तमाम जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपकी पार्टी का समर्थन, आपकी पार्टी के लिए आवश्यक साबित हो सकते हैं, उनके साथ जुड़ने के बजाय आप एसी कमरों में बैठे हुए आनंद ले रहे हैं। तो उसका नतीजा आप भुगत सकते हैं, जो कि इस उपचुनाव में भी देखने को मिला। 2022 के बाद अब ये बाई चुनाव में भी साफ तौर पर देखा गया कि समाजवादी पार्टी पहले विधानसभा चुनाव से कुछ नहीं सीख पाई, जिसका नतीजा उपचुनाव में भी अपनी सीटें गंवाकर उन्हें देखने को मिल रहा है। ओपी राजवर के इस नसीहत भरी वीडियो को देखिए और देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव को तमाम तरीके की बातें ओपी राजवर बोलते हुए नजर आए। एक नजर इस वीडियो पर। काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना है और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। उससे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके
जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। देखा आपने, आप साफ तौर पर देख पाए होंगे ओपी राजवर की ये नसीहत, एसी कमरों को छोड़कर बाहर आ जाइए, बीजेपी से टकराने की जरूरत है। बीजेपी हमेशा ही राजनीति के मूड में रहती है, लेकिन आप तभी राजनीति की मूड में आते हो जब चुनाव सर पर आ जाते हैं। ये तमाम तरीके के सवाल असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ अब ओपी राजवर ने भी अखिलेश यादव के लिए खड़े कर दिए हैं। उन पर आरोप प्रत्यारोप अब लगाए जा रहे हैं जब लोकसभा के उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत के बाद किस तरीके से अपनी जीत का जश्न मनाया, अपनी तमाम बातें जनता के सामने रखी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी के लिए ये एक लोकप्रियता ने काम किया है, जिसका नतीजा बीजेपी ने जो सीट और जो जीत दर्ज की है रामपुर और आजमगढ़ में, ये वो है या फिर बीजेपी का ये षड्यंत्र काम कर गया है। बीजेपी की जो नीति है वो काम कर गई रामपुर और आजमगढ़ में इस बार। क्या बीजेपी इंतजार कर रही थी कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान का हाथ इन दो जगहों से हटे तो बीजेपी साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर कर अपनी जगह रामपुर और आजमगढ़ में बना ले। आप क्या सोचते हैं इन तमाम बयानों को देखने के बाद? बीजेपी ने जिस तरीके से जीत दर्ज की रामपुर और आजमगढ़ में, वो उसकी लोकप्रियता है या फिर जिस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का वार चला, ए टीम बी टीम के लिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को कभी निशाना बनाया था, उसका जवाब आज जब हार का सामना अखिलेश यादव को करना पड़ा तो असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बोलते हुए नजर आए। उनका आरोप लगाना, ओपी राजवर का आरोप लगाना कि अखिलेश यादव बहुत ढीले ढाले नेता हैं जो एसी कमरे में बैठकर जीत का दावा करते हैं। इन तमाम सवालों को, इन तमाम आरोपों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? बीजेपी जिस तरीके से अपनी राजनीति, नीतियां षड्यंत्र रचकर, विधायकों को खरीदकर और तमाम बनी बनाई सरकारों को गिराकर अपना झंडा लहराने की कोशिश में लगी हुई है और अभी रामपुर और आजमगढ़ में भी जीत दर्ज की है, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? बीजेपी की पॉलिटिक्स को लेकर आपकी क्या राय है? और समाजवादी पार्टी के ऊपर अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पे आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दिक्कत टाइम्स। धन्यवाद।